हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल फिल्म एजुकेशन एंड नॉलेज में। आज हम ये हमारा अगला एपिसोड है फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स योर ड्रीम का। तो बेसिकली आज हम बात करेंगे, जो कुछ बातें मैंने बताई हैं, अगर आपने पिछले एपिसोड नहीं देखे हैं तो पहले जाके आपको पिछले एपिसोड देखने पड़ेंगे, तभी आपको ये समझ में आएगा। और ये स्टेप बाय स्टेप है, ये सारी पूरी सीरीज स्टेप बाय स्टेप है। कैसे आपका पहला थॉट जब आता है कि आपको एक्टर बनना है तो क्या क्या करना है और कैसे कैसे करना है, वो मैंने बताया है। तो वो आप देखेंगे तो आपको बेनिफिट होगा। आज हम बात करेंगे वेरिएशंस की। एक्टिंग, डायरेक्शन और राइटिंग में वेरिएशन कितना इम्पोर्टेंट है उसको समझेंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वेरिएशन। अगर आपको सक्सेसफुल होना है, कामयाब होना, अपने सपने पूरे करने हैं, आपको टॉप पे पहुंचना है, तो तीनों के लिए वेरिएशन बहुत इम्पोर्टेंट होता है। चाहे वो डायरेक्टर हो, चाहे वो राइटर हो, चाहे वो एक्टर हो। तो आते हैं हम, पहले हम वेरिएशन को समझते हैं। वेरिएशन क्या होता है, इसका मतलब क्या है, उसको थोड़ा फिल्म इंडस्ट्री की भाषा में समझने की कोशिश करते हैं। वेरिएशन है कि एक एक्टर के पर्सपेक्टिव से बताऊँ, एक इमोशंस को कई तरह से प्ले करना। एक रोने के भी 50 तरीके से, मतलब अनगिनत तरीके हो सकते हैं रोने के, हंसने के, एंगर। आप 50 तरह से अपना एंगर दिखा सकते हैं और अनगिनत तरीक़ों से हंस सकते हैं, रो सकते हैं, वो सारी चीज़ें। तो एक एक्टर के लिए वेरिएशन बहुत ज़रूरी है। उसका रीज़न ये होता है कि अगर आप वेरिएट कर पा रहे हैं तो आप बहुत कामयाब हो सकते हैं। मतलब क्योंकि कई बार क्या होता है, अगर आप एक ही तरह की एक्टिंग कर रहे हैं, एक ही तरह से रो सकते हैं, एक ही तरह से हंस सकते हैं, तो हो सकता है ऑडियंस आपसे बोर हो जाए एक पॉइंट के बाद। तो वेरिएशन बहुत ज़रूरी है। एक इंटरव्यू था द कपिल शर्मा शो में, नवाजुद्दीन आए थे, उनसे क्वेश्चन किया गया था, लोग आपकी एक्टिंग कर रहे हैं, लोग आपको मिमिक कर रहे हैं, आपको देख के कैसा लगता है? तो उन्होंने लगता है मुझे बहुत डर लगता है, बहुत डिसअपॉइंटिंग होता हूँ मैं। क्योंकि अगर आपकी कोई एक्टिंग की कॉपी कर रहा है, दैट मीन्स आपके अंदर अब कुछ खास बचा नहीं है। आप वही कर रहे हैं, आप वो सारी चीज़ें कर रहे हैं जो लोग कॉपी कर रहे हैं आसानी से। मतलब आपके अंदर अब कुछ नया वेरिएशन रहा नहीं है। लोग आपको कॉपी कर रहे हैं, मतलब आप एक जैसा ही काम कर रहे हैं। ये नवाजुद्दीन ने बोला था, एग्जैक्ट चीज़ नहीं बोला था, कुछ और बोला था, मुझे भी याद नहीं। उसका मोटा मोटा जो इम्पैक्ट था वो ऐसा था। अब देखिए, अगर आप एक ही जैसी एक्टिंग करते हैं, एक ही तरह से रोना आता है आपको, एक ही तरह से गुस्सा करना आता है, एक ही तरह से रोना आता है, हंसाना आता है, तो आप ज़रूरी नहीं कि आप कामयाब नहीं होंगे, कामयाब होंगे, बस बहुत लंबे टाइम के लिए नहीं होंगे। बहुत से ऐसे एक्टर हैं, बहुत से डायरेक्टर्स हैं जिन्होंने एक ही तरह की एक्टिंग की है, एक ही तरह का डायरेक्शन किया है, एक ही तरह की फिल्में बनाई हैं। बहुत से ऐसे डायरेक्टर एक ही तरह की फिल्में बनाई हैं, स्टोरी तक सेम है, सिर्फ इम्पैक्ट और लोकेशंस और बाकी चीज़ों को चेंज कर दिया गया। जो बेसिक प्लॉट है वो आप पढ़ेंगे, सोचेंगे तो एक ही होगा। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, बट ऐसे बहुत से डायरेक्टर हैं जो इस तरह से काम करते हैं। एक ही तरह की फिल्में, स्टोरी एक ही तरह की, थोड़े बहुत चेंजेस हैं बस। तो मतलब ऐसे डायरेक्टर हैं कि स्टोरी तक चेंज नहीं की है और उनकी बैक टू बैक 2-3 फिल्में हिट हुई हैं, फिर उसके बाद ग्रेजुअली वो ग्राफ गिरता जाता है, फिर वो गायब हो जाते हैं। कई लेजेंडरी डायरेक्टर, एक्टर गायब हो जाते हैं। आते हैं बहुत से एक्टर जो लग रहा है बहुत कमाल के एक्टर हैं, बट धीरे धीरे वो इम्पैक्ट ख़त्म होता जाता है क्योंकि वेरिएट नहीं कर पाते हैं। आप आज के डेट में कुछ ऐसे एक्टर हैं जो बहुत कामयाब हैं, लेकिन अगर आप उनको देखोगे तो उनमें वेरिएशन का प्रॉब्लम आपको दिखेगा और इन फ्यूचर आप देखोगे बहुत ज़्यादा वो आगे नहीं जा पाएंगे। तो अगर आप वेरिएट नहीं कर पाते हो तो ऐसा नहीं कि आप पूरी तरह से पिट जाओगे, लेकिन जो आपका स्टाइल है वो यूनिक होना चाहिए, नहीं तो आप कहीं के नहीं रहोगे। फिर तो आपको कैरेक्टर रोल बस मिलेंगे और ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाएंगे आप। अगर आपके अंदर वेरिएशन नहीं है और आप जो कर रहे हैं उसमें नयापन नहीं है। बहुत से ऐसे एक्टर हैं जो सिमिलर एक्टिंग करते हैं, बट वो जो यूनिकनेस है उनकी एक्टिंग में वो बाकी एक्टरों में नहीं है, इसलिए वो धीरे धीरे ग्रो करते हैं, लोग उन्हें पसंद करते हैं क्योंकि वो एक यूनिकनेस लेकर आए हैं। एक्टिंग में कुछ ऐसा दिखा रहे हैं जो ऑडियंस ने पहले नहीं देखा है। भले वो वेरिएट नहीं कर पा रहे हैं, भले वो एक ही जैसा कर रहे हैं, बट वो नया है, लोगों ने नहीं देखा है पहले, लोग उसे देखेंगे। लेकिन एक पॉइंट के बाद
वो आगे नहीं बढ़ेगा। फिर ये होता है कि आप मेन एक्टर का काम कर रहे थे, अब आप धीरे धीरे मेन एक्टर से नीचे नीचे आते जाएंगे, कैरेक्टर रोल आपको मिलते जाते हैं, धीरे धीरे आप सर्वाइव कर लेते हो, लेकिन आप जहाँ पहुँचना चाहते हो वहाँ कभी नहीं पहुँच पाओगे अगर आप वेरिएट नहीं कर पाते हैं चीज़ों को। तो वेरिएशन बहुत ज़रूरी है। तो वेरिएशन के लिए करना क्या है आपको, वेरिएशन के लिए आपको एक एक्सरसाइज करनी है। पिछली सारी एक्सरसाइज जो मैंने बताई हुई हैं उनके साथ आपको इमोशंस पे भी काम करना है। एक इमोशंस को कम से कम 2 दिन तक प्ले करना है। उसके कई रीज़न हैं, जब उसके रीज़न भी मैं बताता हूँ साथ में। तो उसका रीज़न एक तो ये है अगर आप कई तरह से रो सकते हैं तो उसका नोट जरूर बनाएंगे। पेपर और पेन बहुत इंपॉर्टेंट है एक्टिंग के लिए। आप वेरिएट करें, आपने रोने के कई तरह से आप रो सकते हैं, कई तरह से हंस सकते हैं। तो एक इमोशंस को 2 से 3 दिन तक प्ले कीजिए, डिफरेंट डिफरेंट वेरिएशन में। आप क्या वेरिएट कर रहे हैं उसको लिखिए, उसका वीडियो बनाइए और अपनी एक एक्टिंग की प्रोफाइल में उसको सेव कर लीजिए। उससे क्या फ़ायदे होते हैं एक्टिंग में वो मैं आपको बताता हूँ। पहला तो ये होता है कि जब आपको एक स्क्रिप्ट आती है तो एक्टर अपने हिसाब से भी प्रिपेयर होकर आता है। वो डायरेक्टर जो होता है ना, वो हम सब के अंदर कहीं ना कहीं पहले से है, इनबिल्ड है। मतलब फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको एक स्टोरी बताऊँ अभी कि अरे मैं आ रहा था, गाड़ी से आ रहा था, फिर गाड़ी पंचर हो गई, फिर मैंने ऑटो किया, ऑटो भी पंचर हो गया, फिर मैं इधर आया, ये आया, फिर ये हुआ, फिर वो हुआ। आप अपने आप से इमेजिन करने लगोगे कि मेरी गाड़ी कैसी थी, फिर जो ऑटो में मैं बैठा वो कैसा था, ऑटो वाला कैसा था, कहाँ पे उसका ऑटो पंचर हुआ, वो सब इमेजिनरी दुनिया क्रिएट हो जाती है। तो जब आप मेकअप रूम में आते हैं, जब आप स्क्रिप्ट पढ़ते हैं तो आप अपने हिसाब से इमेजिन कर लेते हैं कि ये एक्टर ऐसे बोलेगा, मैं ऐसे रिएक्ट करूँगा। ज़रूरी नहीं कि आपका डायरेक्टर भी वैसे सोच रहा हो। तो अगर आपके अंदर वेरिएशन नहीं होगा और आप मेकअप रूम से यही सोच के निकले मैं ऐसे रिएक्ट करूँगा और डायरेक्टर आपको बोलेगा नहीं आपको ऐसे करना, तो आप कर ही नहीं पाओगे, क्योंकि आप वेरिएट नहीं कर पा रहे हो। फ्लेक्सिबिलिटीज़ नहीं है आपके अंदर। तो फ्लेक्सिबल होने के लिए आपको वेरिएशन रखना अपने लिए बहुत ज़रूरी है। तो आप वेरिएट होंगे, थोड़ा सा न्यूट्रल रहना पड़ता है। पानी की तरह शेप होना चाहिए कैरेक्टर का, जिस बर्तन में डालो उस बर्तन का शेप ले ले। तो डायरेक्टर जिस सांचे में उसको ढाले वो ढल जाए। हालांकि ये सारी चीज़ें वर्कशॉप में की जाती हैं। सिमिलर डायरेक्शन के साथ भी है। देखिए मैं ये नहीं बोलता अपने एक्टर को बांध दो, आप किसी को बांधने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप बांधोगे तो वो एक्टिंग नहीं हो पाएगी। लेकिन अब इसमें एक डिफरेंस होता है। एक एक्टर ना मोस्टली जब आप वर्कशॉप में आप मेहनत करते हो और उस एक्टर को उस कैरेक्टर में ढालते हो, क्योंकि एक डायरेक्टर की एक इमेजिनरी दुनिया है, वो जो उसके कैरेक्टर्स हैं वो इमेजिनरी कैरेक्टर्स हैं, उनको आत्मा देना डायरेक्टर का काम होता है। ठीक है, जब वो ऐसा करता है वर्कशॉप में चीज़ों में तो बहुत हद तक अच्छे एक्टर होते हैं, वो ग्रैब कर लेते हैं। फिर वो सेट पे आके एक सही वेरिएशन में सही एक इमोशन को एकदम करेक्ट तरह से परफॉर्म करते हैं जैसे उस कैरेक्टर को करना चाहिए। अगर अच्छे एक्टर होते तो कर लेते हैं। लेकिन एक्टरों के साथ एक ही प्रॉब्लम होती है कि वो पूरी स्क्रिप्ट को लेकर नहीं चलते हैं, वो सिर्फ अपने कैरेक्टर को देख कर चलते हैं। तो ये कई बार गड़बड़ कर देता है। तो फिर आपको वो करवाना पड़ता है जो आप चाह रहे हो। और कई बार एक्टर कन्विंस नहीं होता है तो आपको उसे कन्विंस करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल किसी एक सीन में अब उसको पंच मारना है एक्टर को, और उसे लग रहा है कि जो उसका कैरेक्टर है पंच नहीं मारेगा, थप्पड़ मार सकता है, चिल्ला सकता है या उंगली ऐसे दिखा सकता है, बट थप्पड़ नहीं मारेगा या पंच नहीं मारेगा। तो आपको उसको पंच करना या थप्पड़ मारना वो सामने वाले कैरेक्टर के लिए इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आगे का कुछ ग्राफ उसका आपका इस तरह से जुड़ा हुआ है। तो आपको उस एक्टर को कन्विंस करना पड़ेगा, और कन्विंस करने के लिए आपको उस कैरेक्टर को कुछ कन्विंस करने के लिए ऐसी बातें बतानी होंगी जो वो दिमाग में रख के वो परफॉर्म करेगा। फॉर एग्जांपल उसके कैरेक्टर के हिसाब से, देखिए हर सिचुएशन में हर आदमी अलग तरह से रिएक्ट करता है। कोई आपको गाली देगा तो आप सुनकर चले आओगे, किसी को कोई गाली देगा तो उसको मार देगा, किसी को कोई गाली देगा उसको गोली मार देगा। हर आदमी अपना अलग अलग तरह से रिएक्ट करता है। तो मान लीजिए आपका कैरेक्टर वैसा है कि वो सुनकर चला आएगा, लेकिन कहीं ना कहीं गुस्सा तो हर किसी को आता है जब आपको गाली दी जाएगी। तो वो जाहिर सी बात है, अगर मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ,
अगर आपको किसी ने गाली दी है और आपका कैरेक्टर वो है कि आप गाली सुन के चले आओगे, और उस सिचुएशन में एक डायरेक्टर को ऐसा परफॉर्म करना है कि ये थप्पड़ मारे या मारे, पंच मारे, ताकि मेरी आगे की स्टोरी बढ़े, तो उसके लिए वो क्या करेगा, वो सिचुएशंस को ऐसे क्रिएट करेगा। गुस्सा सभी को आता है, कोई माँ बहन की गाली देगा आपको गुस्सा आएगा, तो उसको किस तरह से सिचुएशन बनानी है कि वो आज इसे मार दे, उसके बैकड्रॉप की कुछ ऐसी चीज़ें उसको कन्विंस करना पड़ेगा आपको। कन्विंसिंग करने के लिए बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। जो सामने वाला है वो इतना पावरफुल नहीं है, वो उससे भी डाउन है ना। तो जब सामने वाला एक दिमाग में आपके साइकोलॉजिकल आता है मेरा कुछ उखाड़ नहीं सकता, तो आप मार देते हो, है ना। या एक चीज़ आपके साथ बार बार हो तो आप फ्रस्ट्रेट होके एक दिन आप फटोगे, तो फटना हो सकता है आपको मारना। एग्जाम्पल वास्तव का मैं एग्जाम्पल दूंगा। अगर वास्तव फिल्म किसी ने देखी है तो वो गुंडे उसके संजय दत्त के ठेले पर रोज आते थे, उसे परेशान करते थे, फिर एक दिन गुस्से में आके उसने मार दिया और वो मर गया। तो ये एकदम से नहीं हुआ, ये भरता रहा, है ना। तो वो कन्विंसिंग तरह से निकल आता है। एक कैरेक्टर धीरे धीरे उसके शेड्स चेंज होते हैं, लेकिन एकदम से चेंज होगा तो ना वो एक्टर के लिए अच्छा है, ना वो स्क्रिप्ट के लिए अच्छा है, ना वो डायरेक्टर के लिए अच्छा है। तो डायरेक्टर के लिए वेरिएशन बहुत ज़रूरी है। उसको मतलब एक ही तरह की स्टोरीज बनाना भी गलत है। एक तरह की स्टोरी आप बना रहे हो तो बाकी चीज़ों में वेरिएशन होना बहुत ज़रूरी है। कई दो तरह के डायरेक्टर होते हैं जो नेचुरल चाहते हैं, एक्टर जैसा कर दे वो नेचुरल हो जाता है। लेकिन सिर्फ एक प्रॉब्लम होता है, और ऐसा होना भी चाहिए, मैं इसके ही फेवर में रहता हूँ, लेकिन इसमें एक दिक्कत होती है कि एक्टर का सिर्फ एक प्रॉब्लम होता है, वो पूरी स्टोरी को साथ में लेके नहीं चलता है, वो हर कैरेक्टर को अपने साथ लेके नहीं चलता है, वो सिर्फ फोकस होता है अपने कैरेक्टर को लेके। सेल्फिशनेस इसको आप बोलते हैं, ये हर किसी के साथ में है। हम अपनी रियल लाइफ में भी अपने आप को समझ के चलते हैं, अपने आप को सबसे आगे रखते हैं, बाकी अपने दोस्तों को उसके बाद रखते हैं। सेम उस कैरेक्टर के साथ अगर फिल्म में भी या जो भी आप शूट कर रहे हैं उसमें भी यही होता है। कैरेक्टर अपने कैरेक्टर को समझता है, उसे दबाना नहीं चाहता है, उसे हमेशा ऊपर रखना चाहता है, वो सारी चीज़ें होती हैं। तो फिर आपको कन्विंस करना पड़ता है। कन्विंस करने के लिए वो सिचुएशंस में वो चीज़ें, जब आप एक एक्टर आपसे एक सवाल करता है कि सर ये कन्वीनियंट, ये मुझे कन्विंस के साथ नहीं आ रहा है, इससे मैं कन्विंस नहीं हो पा रहा हूँ कि ये मैं करूँ, तो फिर आपको उसको कुछ मोटिवेशन देना पड़ता है जिससे वो कन्विंस होकर वो चीज़ करे। तो उसको वो मोटिवेशन देने से पहले आपको वो मोटिवेशन चाहिए होता है, क्योंकि आपने वो सीन लिखा है। अगर एक एक्टर को ये पता है कि उसका कैरेक्टर इस तरह से बिहेव नहीं कर सकता, तो आप एक डायरेक्टर हो, आपको तो पता ही है कि ये गलत है, इस तरह से नहीं कर सकता, और आपने करवाया है, तो मतलब आपकी स्टोरी के लिए इम्पोर्टेंट है, स्टोरी को कहीं पर लेके जाना है, वो रास्ते की वो चीज़ इम्पोर्टेंट है, वो चीज़ इम्पोर्टेंट है। इसी को बोलते हैं सरप्राइज। अगर आप पहले सीन में आपने देख लिया एक्टर इस तरह से बिहेव कर रहा है, हर सीन में इसी तरह से बिहेव करेगा, अब आपको पता है इसको गाली दी तो मारेगा नहीं, इसका कैरेक्टर ऐसा है, और वो मार दे, तो ऑडियंस के लिए भी सरप्राइजिंग है, ऑडियंस को भी लगेगा अब गेम घूमेगा। तो स्टोरी के पर्सपेक्टिव से भी कैरेक्टर में नई नई चीज़ें ऐड होती जाती हैं सिचुएशन के हिसाब से। तो वो लेकिन कन्विंसिंग होना बहुत ज़रूरी है। कुछ भी आप नहीं दिखाएंगे जो लोग फिर कन्विंस नहीं होते, ये कैसे किया, इसको तो नहीं करना था, अरे यार ये तो कुछ भी दिखा रहे हैं, पहले एक सीन में ऐसा दिखाते दूसरे सीन में ऐसा दिखाते, तो वो फिर करेक्ट नहीं जाता है। तो कन्विक्शन के साथ राइटिंग, कन्विक्शन के साथ डायरेक्शन और कन्विक्शन के साथ एक्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है एक अच्छे प्रोजेक्ट के लिए। तो हर किसी के लिए वेरिएशन इंपॉर्टेंट है, राइटर के लिए भी वेरिएशन इंपॉर्टेंट है। एक तरह की राइटिंग करने से फिर आप बोर कर देते हैं लोगों को। अगेन वही बात है, अगर आपके अंदर कुछ यूनिकनेस है, कुछ राइटिंग में यूनिकनेस है, डायरेक्शन में कुछ यूनिकनेस है, एक्टिंग में कुछ यूनिकनेस है, तो कुछ दिन तो वो वर्क कर जाता है, लेकिन उसके बाद नहीं करता है, क्योंकि एक्टर बोर हो जाता है, ऑडियंस बोर हो जाती है सेम चीज़ें देख देख के। तो आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है। वेरिएशन इसलिए ज़रूरी है क्योंकि एक्टर के लिए वेरिएशन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि स्क्रीन पे वही दिखता है। बहुत जल्दी लोग एक्टर से बोर होते हैं। डायरेक्टर का तो नाम बहुत से लोगों को डायरेक्टर का नाम देखकर जाते भी नहीं है, डायरेक्टर से उतना लेना देना भी नहीं होता है। बहुत जो हमारी थोड़ी सी नॉर्थ की ऑडियंस है या बहुत ज़्यादा जो गांव की ऑडियंस है, उसको डायरेक्टर से कोई लेना देना नहीं होता है। तो आपको ये समझना पड़ेगा, वेरिएशन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। तो आज का टॉपिक है वेरिएशन, जो मैंने पूरा बताया आपको। इसमें आपको एक चीज़ करनी है कि अब आप एक्टरों के लिए एक इमोशंस को कई तरह से परफॉर्म करना है कई दिनों तक।
इसमें एक और चीज़ जो मैं मिस कर गया वो ये होती है कि जब आप एक एक्टर होते हो ना, एक इमोशंस को, जैसे मैंने बोला, एक रोने का एक वेरिएशन को भी कई बार परफॉर्म कीजिए और देखिए आपका ग्राफ, एक्टिंग का ग्राफ, परफॉर्मेंस का ग्राफ गिर तो नहीं रहा। वो इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि कई बार जब आप सेट पे जाते हैं, एक्टिंग कई बार आपको सेम करनी पड़ती है। मास्टर होता है जिसमें सारे एक्टर होते हैं, फिर आपका 2 शॉट जाता है, 2 एक्टरों का शॉट जाता है, कॉम्पैक्ट होता है, उसमें आपको अलग एक्टिंग करनी पड़ती है। फिर एक क्लोज लगता है आपको, उसमें अलग एक्टिंग करनी है। अगर आपको मास्टर शॉट, जो वाइड शॉट होते हैं, जो फुल वाइड शॉट्स होते हैं, उनका कोई डायरेक्टर को वेरिएशन चाहिए तो उसमें भी आपको करना पड़ेगा। तो बहुत सारे शॉट्स होते हैं जिसमें आपको एक्टिंग करनी पड़ती है। अब आपकी परफॉर्मेंस का ग्राफ भी नहीं करना चाहिए। अगर आपने गुस्से में, अगर आपके एक्सप्रेशन कुछ इस तरह के हैं तो जब उसकी कटिंग, वो ग्राफ आपको पूरा सेम रखना पड़ता है एक्टिंग का। किस डायलॉग पे आपका पिच ऊपर गया, किस डायलॉग पे नीचे गया, किस डायलॉग पे इधर गया, वो सिमिलर होना चाहिए। हालांकि उसके लिए मोस्टली डायरेक्टर रिस्पॉन्सिबल होता है और डायरेक्शन टीम रिस्पॉन्सिबल होती है कि वो आपका जो मूड है उस ग्राफ को सिमिलर रखें, हर चीज़ में गिरने ना दें। लेकिन कई बार होता है एक्टर, डायरेक्टर थोड़े वीक होते हैं तो ध्यान नहीं देते, तो एक्टर को ध्यान देना पड़ता है। क्योंकि अगर आप स्क्रीन पे वो जर्क दिखेगा, अरे अभी तो पिच ऊपर था, अभी नीचे कैसे हो गया, तो फिर वो आपको सबसे ज़्यादा इफेक्ट करता है, आपके करियर को सबसे ज़्यादा इफेक्ट करता है। क्योंकि अगर आपका वो सीन किसी ने देखा है तो फिर वो आपको एक अच्छा एक्टर की कैटेगरी में नहीं रखेगा। वो आपको छोटे मोटे रोल भले दे दे, बड़े रोल के लिए वो आपको अप्रोच ही नहीं करेगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है उस वेरिएशन को समझना, कटिंग को समझना। पिछला शॉट मैंने इस मूवमेंट पे छोड़ा था, इस मूड के साथ छोड़ा था, इस तरह से करना। तो अब जब वेरिएशन की प्रैक्टिस, एक इमोशन की प्रैक्टिस जब आप कई दिनों तक करते हो अपने घर पर या एक्टिंग में आने से पहले, या जब आप इस तरह का होमवर्क करते हो, उसमें क्या होता है, एक तो आपको कई बार क्या होता है, बार बार एक तरह की एक्टिंग करने से एक्टर ही बोर हो जाता है। वो उतना कन्विक्शन के साथ बार बार कर नहीं पाता। तो आपका वो कन्विक्शन ग्राफ नीचे गिरना नहीं चाहिए। आपको जितने बार भी शॉट के लिए बुलाया जाए, आपकी वही एनर्जी, वही इम्पैक्ट के साथ आप आएँ और वही इम्पैक्ट के साथ आप एक्टिंग करें। तो वो जोश और जुनून कम ना हो, इसके लिए आपको प्रैक्टिस पहले से करनी पड़ती है। दूसरा क्या होता है, आपका ग्राफ जो है वेरिएशन का वो ना गिरे, वो आपको ध्यान देना होता है कि जिस पर्टिकुलर शॉट को कल मैंने यहाँ ऐसा परफॉर्म किया तो आज मुझे सेम ऐसा ही परफॉर्म करना है। कई बार एक सीन का भी और शूट होता है, उसका कुछ हिस्सा कई दिनों बाद शूट होता है, तो आपको वो मेंटेन करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वो सारी चीज़ें हो जाती हैं अगर आपने अपने कैरेक्टर को अच्छे से समझा है और पूरी लगन और मेहनत के साथ आप काम कर रहे हैं, आप पूरे जोश और जुनून के साथ काम करें, आपका वो पैशन कम नहीं हुआ है इतने दिनों में। पहला सीन कभी किया, दूसरा सीन कभी किया था, इतने दिनों में आपका पैशन कम नहीं हुआ है। आप अभी भी उसी जुनून के साथ काम करोगे, मुझे अच्छा करना है, तो आप अच्छा कर ले जाओगे। अगर वो जुनून कम हो गया है, वो पैशन कम हो गया है, तो फिर तो वो सीन खराब होगा ही। तो जितना पैशनेट आप हो बड़े एक्टर बनने के लिए, उतना ज़्यादा पैशन आपको जब आप एक्टिंग कर रहे हो, परफॉर्म कर रहे हो, उससे डबल रखना पड़ेगा ताकि आपका इम्पैक्ट बराबर हो सके। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी, ठीक है। कि वेरिएशन बहुत इंपॉर्टेंट है और वेरिएशन की प्रैक्टिस करना, एक इमोशन की प्रैक्टिस करना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि एक ही तरह का डायलॉग आपको कई बार बोलना पड़ सकता है। तो वेरिएशन ना डाउन हो जाए, आपका परफॉर्मेंस ना डाउन हो जाए, ग्राफ ना चेंज हो जाए, इन सब चीज़ों की प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी ताकि आप हर शॉट में जो परफॉर्मेंस का ग्राफ है वो एकदम करेक्ट बना के रखें। आपके शॉट में जर्क ना आए, आपके इमोशंस में जर्क ना आए। एक शॉट पे आप बहुत लाउड हैं, दूसरे शॉट में बहुत डल हो गए, तो वो ना आए। तो इसलिए ये करना बहुत ज़रूरी है। सिमिलर डायरेक्शन के साथ भी है, डायरेक्शन को भी ध्यान, डायरेक्टर अगर कैरेक्टर को समझ के चल रहा है और एक्टर को समझ के चल रहा है, तो उसे अगर ऐसी गलती एक्टर से होगी, पहले शॉट से दूसरे शॉट में बहुत ज़्यादा जर्क होगा परफॉर्मेंस से रिलेटेड, वो पकड़ लेगा अगर उसने मेहनत की होगी। तो बहुत से डायरेक्टर मेरे पास आते हैं, बहुत सारे सीन्स दिखाते हैं जो बहुत अच्छे हैं, इम्पैक्टफुल हैं, लेकिन जब मैं उनसे मिलता हूँ, उनकी बातें सुनता हूँ, तो मुझे वो इम्पैक्ट नहीं दिखता है। तो उसका रीज़न वही होता है कि कई बार एक्टर बहुत अच्छे होते हैं जो समझ के चल जाते हैं, समझ लेते हैं चीज़ों को, बट डायरेक्टर उतना इन्वॉल्व नहीं होता। कई एक्टर होते हैं, क्योंकि अगर एक्टर वीक है, एक्टर उस चीज़ को नहीं पकड़ पा रहा है, डायरेक्टर 10 बार बता रहा है कि अरे इससे पहले शॉट में आपने इस तरह से एक्टिंग की थी, अभी उसी तरह का आपको कंटिन्यू करना है। आप एक एक्टर को बता रहे हो, लेकिन अगर वो अच्छा एक्टर नहीं है तो वो कर ही नहीं पाएगा। आप उसको दिखा भी दोगे ना कि ये आपने ऐसा किया था, इसको कॉपी, किसी इमोशन को कॉपी कीजिए, फिर भी नहीं कर पाएगा,
क्योंकि वो स्पॉन्टेनियस चीज़ें आती हैं, वो सिमिलर लेके आना बड़ा मुश्किल होता है। वो लगता है कि आप एक्टिंग कर रहे हो, आप कुछ गड़बड़ कर रहे हो, तो वो बहुत नेचुरल लेके आना वो एक आपको उसकी बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ती है। जब आप एक्टिंग करते हो तो बहुत सी नेचुरल चीज़ें आप कर जाते हो, वो वापस रिपीट करने को आपको बोला जाए तो शायद वो नेचुरली नहीं आएगा। और एक्टर का काम यही है कि वापस नहीं, उसके बाद भी बोला जाए, बाद में बार बार वही चीज़। पहली बार तो नेचुरल आई, उसके बाद उसको नेचुरली लेके आना एक्टिंग है। तो मैंने किसी का कमेंट पढ़ा था, उसने किसी दूसरे वीडियो पर था, उसने एक बहुत अच्छी बात लिखी थी, अच्छा और बुरा एक्टर नहीं होता है, एक्टर या एक्टर होता है या नहीं होता है। अगर आप एक्टर अपने आप को बोल रहे हैं तो ये सारी चीज़ें आपके अंदर होनी चाहिए। तो मैं वापस से रिपीट करता हूँ और वीडियो को यहाँ पे ख़त्म कर दें। पहली चीज़, आपको आज से वेरिएशन की कोशिश करनी है, वेरिएशन की प्रैक्टिस करनी है, और पिछले जो वीडियोस में मैंने एक्सरसाइज बताई हैं वो भी करनी है। इसकी जो सीरीज़ की पिछले वीडियोस हैं वो देखिए, उसमें जो एक्सरसाइज बताई हैं वो आपको करनी है। इसके साथ वेरिएशन की प्रैक्टिस करनी है। एक इमोशन को कई तरह से कई दिनों तक परफॉर्म करना है, और एक इमोशन को एक दिन में सेम तरह से बार बार परफॉर्म करना है, और ये देखना आपका ग्राफ ना गिरे, आप बेहतर कर पाएँ। और जो ग्राफ है उसमें जर्क ना है, आपकी जो डायलॉग डिलीवरी है वो सेम होनी चाहिए, ताकि जब आप सेट पे जब आप प्रोफेशनली जाएँ तो आप इसको समझ पाएँ। एक सीन को कई बार आपसे कराया जाए लेकिन आपकी जो परफॉर्मेंस है उसका लेवल सेम हो। तो एक तरह के इमोशन को एक इमोशन का एक वेरिएशन कई बार ट्राई कीजिए, फिर एक इमोशंस के बहुत सारे वेरिएशन को भी ट्राई कीजिए। वापस से रिपीट करता हूँ, ये बहुत कंफ्यूजिंग है ये। एक इमोशंस के एक वेरिएशन को पूरे दिन में कई बार ट्राई कीजिए और देखिए आपका ग्राफ नहीं गिरना चाहिए। एक इमोशंस के बहुत सारे वेरिएशन होते हैं, वो सारे वेरिएशन आपको बाकी कई दिनों तक ट्राई करने हैं, और आपको एक नोट बनाना है कि आप एक इमोशन को कितनी तरह से परफॉर्म कर सकते हो, है ना। तो वो ये इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। बाकी सब के लिए भी मैंने बताया है, डायरेक्शन के लिए भी वेरिएशन बहुत ज़रूरी है। एक सीन जब वो सीन का शॉर्ट डिवीज़न करते हैं या परफॉर्मेंस अपने कैरेक्टर को डेवलप करते हैं, तो उनको सेट पर जाकर आप वेरिएशन नहीं दे सकते। सेट पर तो आपका परफेक्शन हो जाएगा, लेकिन जब आप एक स्क्रिप्ट लिख रहे हैं, जब आप कुछ कैरेक्टर डेवलप कर रहे हैं, तो आपको बाकी तरह से भी सोचना है, फिर उसमें से एक फाइनल करके अपने कैरेक्टर को लॉक करना है। मतलब फॉर एग्जांपल, इस सीन में मेरा एक्टर इस तरह से परफॉर्म कर रहा है, क्या ये करेक्ट तरीका है? इस तरह से भी कर सकता है, इस तरह से भी कर सकता है, इस तरह से भी कर सकता है। मेरी स्क्रिप्ट को इम्पैक्टफुल कौन बता रहा है? मेरी जो स्टोरी टेलिंग, हर स्टोरी में अगर आप मान लीजिए एक इमोशन आपकी स्टोरी में फिट नहीं बैठ रहा है, तो किसी और स्टोरी में वेरिएशन अच्छा लग सकता है। तो आपकी जो स्टोरी है उसको इम्पैक्टफुल, आपकी जो स्टोरी टेलिंग है उसको क्या इमोशन इम्पैक्टफुल बना रहा है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वो आपको समझना है, वो लॉक करना है राइटिंग लेवल पे, वेरिएशन लेवल पे, और वो नया लेकर आना है। आपने जो पिछला काम किया उससे वो नया लगना चाहिए। तो आज के वीडियो में इतना ही, बाकी मिलते हैं बहुत जल्द एक दूसरे वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच।